सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की जो उम्मीद है वो इस बात पर है, जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो नरसिंह राव सरकार तब लाई थी जब 90 के दशक में अयोध्या आंदोलन चरम पर था। कई सारे धार्मिक स्थलों पर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि ये औरंगजेब के समय में तोड़कर बनाई गई मस्जिदें हैं। इसके बाद नरसिंह राव सरकार ये एक्ट लाई, जिसके तहत जो धार्मिक स्थल है 15 अगस्त 1947 में जिस प्रकृति में था, जिस समुदाय के पक्ष में था, उसके ही साथ रहेगा। इस एक्ट पर ही मुस्लिम समुदाय की निगाह है और इसको लेकर वो कोर्ट गए हैं। लेकिन इस एक्ट में भी कई ऐसे पहलू हैं जो हिंदू पक्ष को राहत दे सकते हैं। दरअसल 1991 का जो ये एक्ट है, इस पर बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी उपाध्याय ने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि इसकी जो एक्ट की धारा 2, 3, 4 है उस पर जो है, और साथ ही इस जो कानून का सेक्शन 4 है और सब सेक्शन 3 है, उसमें ये बात लिखी गई है कि जो एनिसेंट साइट्स है, यानी प्राचीन जो जगह है या मंदिर है, मतलब जो धार्मिक स्थल है, उन पर ये कानून लागू नहीं होता। साथ ही इस एक्ट में प्राचीन साइट यानी एंसेंट साइट की भी परिभाषा दी गई है, यानी वो साइट या वो जगह, ये धार्मिक उपासना स्थल जो 100 साल से पुराना है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें ये बात लिखी है तो काशी हो या फिर मथुरा हो या इसके अलावा और दूसरे मंदिर हो, लगभग 100 के करीब ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ये विवाद है। तो ये अपने आप में ही इस कानून के दायरे से बाहर हो जाते हैं। यानी सेक्शन 3 और 4 में जो सब सेक्शन 3 और 4 में जो लिखा है कि जो एनिसेंट साइट्स है, प्राचीन स्थल है, उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, और प्राचीनता की जो परिभाषा है वो 100 साल से पुरानी है। तो काशी और मथुरा तो हजारों साल का विषय है, हजारों साल प्राचीन है, तो ये इस कानून के दायरे से बाहर हो जाती है। इसके अलावा जो इस याचिका में या याचिकाकर्ता का कहना है कि करीब 100 ऐसे स्थल है जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, उनके मंदिर को तोड़कर बनाए गए, और ये समानता का, गरिमा का और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। क्योंकि जिस तरह से मुगल काल में, औरंगजेब के काल में कई मंदिरों को तोड़ा गया, उनके स्थलों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई, वो उनकी जो गरिमा है उनको ध्वस्त करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको ख़त्म करता है। चाहे जो है अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर हो, जिसको जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था औरंगजेब के काल में 1645 में। इसी तरह खंडावा जो महाराष्ट्र का एक मंदिर है, उसको भी इसी तरह का दावा है कि उसको भी तोड़ा गया था। तेलंगाना का एक मंदिर है, बौद्ध मंदिर, उस पर ही इस तरह का दावा है। इसके अलावा काशी के 2 मंदिर है, एक तो विश्वेश्वर है और एक बिंदु माधव मंदिर है, उनको भी इसी तरह से तोड़कर बनाया गया था। यानी इस तरह 100 के करीब ऐसी साइट्स हैं जिन पर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये औरंगजेब के समय में तोड़कर इनको बदल दिया गया था, और ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आएगा तो इसमें जो सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है और सब सेक्शन 3 है, तो उसमें ये कहीं ना कहीं इंसेंट का फायदा हिंदू पक्ष को मिल सकता है।